दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है घने जंगल को दिखाते हुए, जहां अंधेरे में एक आदमी किसी से बचकर भाग रहा था। इससे पहले कि वो इस वीरान जंगल से निकल पाता, तभी अचानक कोई उस पर हमला कर देता है और वो आदमी नीचे जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रूना नाम की एक लड़की पर, जो जंगल में शिकार करने के लिए आई हुई थी। रूना हाथ में तीर कमान लिए पैनी नजर के साथ इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे एक हिरन दिखाई देता है, जिसे मारने के लिए रूना जैसे ही तीर को उसकी तरफ मोड़ती है, अचानक उसे अपने पिता की याद आ जाती है और वो बचपन की बातों को याद करने लगती है। रूना के पिता ने ही उसे शिकार करना सिखाया था। यही सब सोचते हुए रूना हिरन पर तीर चला देती है और वापस अपने घर आ जाती है। रूना की फैमिली में उसकी मॉम मैग्नहिल्ड, छोटी बहन बोथहिल्ड और दादा रेग्नवल्ड थे, जो देख नहीं सकते थे, पर वो रूना से बहुत प्यार करते थे और रूना भी अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती थी, बिल्कुल अपने फादर जुअर की तरह, जो 2 साल पहले युद्ध पर गए थे, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं आए, जिस वजह से पूरी फैमिली उदास रहती थी। खासकर रूना और उसकी छोटी बहन बोथहिल्ड, जो अपने फादर के सबसे ज्यादा करीब थी और हर रोज उनके वापस आने की प्रार्थना करती थी। हालांकि रूना के दादा उन्हें समझाते थे कि जुअर शायद अब इस दुनिया में नहीं है, वो युद्ध में मर चुके हैं, पर बोथहिल्ड और रूना को उनकी बात पर यकीन नहीं होता था। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पिता आज भी जिंदा हैं और वो एक न एक दिन वापस जरूर आएंगे। जुअर के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी रूना ने अपने कंधों पर उठा ली थी। यानी रूना अब हर वो काम करती थी जो पहले जुअर किया करते थे। इनकी फैमिली इसी जंगल में छोटी सी झोपड़ी में रहकर जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रही थी। रूना हर रोज शिकार करने जाती थी, क्योंकि शिकार के जरिए ही ये लोग अपना पेट भर पाते थे। इसलिए मैग्नहिल्ड रूना को समुद्र से मछलियां पकड़कर लाने के लिए कहती है और रूना बोट में बैठकर मछलियां पकड़ने के लिए निकल जाती है। जैसे वो बीच समंदर में पहुंचती है, अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है और वो विजन में देखती है कि उसकी पूरी फैमिली खून से लथपथ है और हर तरफ कंकाल पड़े हुए हैं। ये देखकर रूना तुरंत अपनी आंखें खोलती है। तब उसे पता चलता है कि वो समुद्र में गिर गई है, जिसके बाद रूना किसी तरह बाहर आती है और अपने घर पहुंचती है। फिर वो अपनी माँ के पास जाकर विजन के बारे में उन्हें बताती है, जिसे सुनकर वो गुस्से में रूना से कहती है कि वो उनके बारे में सोचना छोड़ दे। इस पर रूना को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ से कहती है कि वो अकेली नहीं जो इस तकलीफ से गुजर रही है, बल्कि सभी लोग इस तकलीफ को फेस कर रहे हैं। दरअसल जब से रूना के फादर युद्ध में गए थे, तब से मैग्नहिल्ड काफी अकेली और चुपचाप रहती थी। वो रूना और बोथहिल्ड से भी ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, बस अपने गम में ही खोई रहती थी, जिस वजह से रूना को काफी बुरा लगता था। इसलिए वो मैग्नहिल्ड से कहती है कि उसने अपने फादर के साथ साथ माँ को भी खो दिया है। इतना कहकर रूना यहाँ से चली जाती है और अगले दिन अपने ग्रैंडफादर को इस बारे में बताती है। जुअर के जाने के बाद वो अपने दिल की हर बात उन्हीं से शेयर किया करती थी, इसलिए आज भी बातों के दौरान वो अपने विजन का जिक्र उनके सामने करती है। तब ग्रैंडफादर उसे समझाते हैं कि तुम जितना उसके बारे में सोचोगे ना, वो तुम्हारे उतना ही पीछे आएंगे, इसलिए उन पर ध्यान मत दो और ना ही उनका मतलब जानने की कोशिश करो। रूना को भी ग्रैंडफादर की बात ठीक लगती है और वो विजन्स के बारे में सोचना बंद कर देती है। कुछ दिन के बाद रूना जंगल में शिकार की तलाश के लिए जाती है। तभी उसे वहां पर एक जख्मी शख्स दिखाई देता है, जिसका नाम था तोरुल्फ। तोरुल्फ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए रूना उसे अपने घर ले आती है, जिसे देखते ही मैग्नहिल्ड को गुस्सा आ जाता है और वो रूना पर चिल्लाते हुए कहती है कि वो तोरुल्फ को जंगल में वापस छोड़ आए, क्योंकि उन्हें डर था कि एक अजनबी को घर में रखने से उनके परिवार पर मुसीबत आ सकती है, खासकर तब जब उनके पति पहले से ही गायब थे। उनका परिवार पहले से ही भूखमरी की कगार पर था और उनके पास इतना खाना नहीं था कि वो एक अजनबी को खिला सके। इसलिए वो रूना से उसे वापस छोड़ आने के लिए कहती है, लेकिन रूना साफ इनकार कर देती है और अपनी माँ से कहती है कि अगर डैड आपको किसी घायल इंसान के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए देखते तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी होती। ये सुनकर मैग्नहिल्ड शांत हो जाती है और तोरुल्फ के ठीक होने तक उसे यहाँ रखने की इजाजत दे देती है। साथ ही बोथहिल्ड को उससे दूर रहने के लिए कहती है। इसके बाद मैग्नहिल्ड रूना को कुछ भी बताए बिना मार्केट चली जाती है और उसके फादर का घोड़ा बेच देती है, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी। इधर रूना और उसके ग्रैंडफादर तोरुल्फ का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, जिसके चलते उसे 2 दिन बाद होश आ जाता है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो सामने उसे रूना के ग्रैंडफादर बैठे हुए दिखाई देते हैं, जो तोरुल्फ के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि वो अब खतरे से बाहर है। तोरुल्फ अपनी जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है और ग्रैंडफादर के पूछने पर उन्हें बताता है कि वो एक योद्धा है। ये सुनकर ग्रैंडफादर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बेटे जुअर के बारे में तोरुल्फ को बताते हैं, क्योंकि वो भी एक योद्धा था। तब तोरुल्फ खुलासा करता है कि वो जुअर को अच्छे से जानता है और उसके साथ युद्ध पर भी गया था। इस पर ग्रैंडफादर तोरुल्फ से पूछते हैं कि क्या जुअर अब भी जिंदा है। तब वो जवाब देता है कि उसने जुअर को आखिरी बार 1 हफ्ते पहले देखा था। उस वक्त वो बिल्कुल ठीक ठाक था और उसी ने तोरुल्फ को यहाँ भेजा था। इसके बाद वो आगे बताता है कि जब 2 साल पहले वो लोग युद्ध पर गए थे, तब उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी, जिनमें से एक युद्ध में वो हार का सामना भी करने वाले थे।
क्योंकि उनके बहुत सारे साथी मारे जा चुके थे और जो बचे थे वो घायल हो गए थे। लेकिन जुअर ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि बहादुरी के साथ उस लड़ाई को जीता और अपने साथियों की जान बचाई। जिसके बाद ये लोग वहां से आगे बढ़े तब इन्हें एक पेड़ दिखाई दिया जिसके आसपास बहुत सारा सोना बिखरा हुआ था। ये देखकर सभी ने पेड़ के पास खुदाई करना शुरू कर दिया और जमीन के नीचे से उन्हें बहुत सारा खजाना और कीमती सामान मिला, जो इतना ज्यादा था कि अगर उसे सभी लोग आपस में बराबर बांट भी लेते तो उनकी आने वाली जनरेशन आराम से बैठकर खा सकती थी। इसलिए सभी खजाने को जल्दी जल्दी उठाने लगते हैं। लेकिन जुअर उन्हें ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उस जगह पर पहले प्राचीन वाइकिंग योद्धाओं की एक शापित कब्र थी, जो कोई साधारण कब्र नहीं थी, बल्कि वाइकिंग्स अपने महान योद्धाओं को उनके हथियारों और सोने चांदी के साथ दफनाते थे। उस कब्र पर रून ऑफ द डेड भी खुदा हुआ था, जो एक प्राचीन जादुई चिन्ह था और मरे हुए लोग की आत्माओं को बांध कर रखता था। इस श्रापित कब्र की रक्षा खुद ड्रॉगर करते थे और उन्हीं का ये सारा खजाना था। इसलिए जुअर अपने साथियों से कहता है कि वो इस खजाने को ना उठाए, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। ये देखकर जुअर भी अपने हिस्से का सोना लेने लगता है, क्योंकि वो भी अपने परिवार की गरीबी को दूर करना चाहता था। लेकिन अचानक सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि हर कोई उस सोने का अकेला मालिक बनना चाहता था। इस लड़ाई में कुछ लोग की जान भी चली गई थी, जिस वजह से तोरुल्फ ने डर कर अपने हिस्से का सोना वहीं फेंक दिया और उस पर किसी ने भी हमला नहीं किया। लेकिन जुअर को बचाने में वो जख्मी हो गया, जिसके बाद जुअर ने उसे कहा कि वो तुरंत उसके घर पहुंचे, जहां कुछ दिनों के बाद वो उसके हिस्से का सोना लेकर आएगा। इसलिए तोरुल्फ जख्मी हालत में लंबा सफर तय करके रूना के घर आ गया, लेकिन जुअर अब तक यहाँ पे नहीं पहुंचा था। ये सुनकर रूना को अपने फादर की और ज्यादा फिक्र होने लगती है और वक्त इसी तरह आगे बढ़ता रहता है। अब तोरुल्फ भी इनकी फैमिली का हिस्सा बन गया था। वो घर का सारा काम कराता था, साथ ही ग्रैंडफादर के साथ भी उनकी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। इसके अलावा तोरुल्फ रूना को हथियारों से लड़ना भी सिखाता था। अगले दिन बोथेल्ड जो घर के बाहर खड़ी हुई थी, अचानक वो देखती है कि उसके फादर सामने से घर की तरफ आ रहे हैं। ये देखकर वो जोर जोर से चीखना शुरू कर देती है और उसकी आवाज सुनकर जैसे ही सब बाहर आते हैं तो जुअर को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सभी जुअर के गले लग जाते हैं, लेकिन रूना को उनका बिहेवियर काफी बदला हुआ लगता है। हालांकि वो इस बारे में जुअर से कुछ नहीं पूछती है, पर रात को सोते वक्त उसे फिर से एक विजन आता है जिसमें रूना बोथेल्ड के मुंह से बहुत सारा खून निकलता हुआ देखती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो इसे बुरा सपना समझकर इग्नोर कर देती है। इसके बाद हम तोरुल्फ और जुअर को साथ में देखते हैं, जहां जुअर उससे कहता है कि उस खजाने को हासिल करने के बाद वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, बल्कि कोई चीज है जो उसे परेशान कर रही है। इन दोनों की बातें मैग्नहिल्ड भी सुन रही थी, इसलिए वो यहाँ पर आकर तोरुल्फ से कहती है कि वो कुछ वक्त के लिए उन दोनों को अकेला छोड़ दे। मैग्नहिल्ड की बात मानकर वो भी यहाँ से चला जाता है। इधर रूना को बार बार अपने विजन का ख्याल आता है। उसे लगता है जैसे कोई अनजान खतरा उसकी फैमिली की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो कौन सा खतरा है ये रूना को समझ में नहीं आ रहा था। वहीं जुअर भी काफी परेशान था, इसलिए मैग्नहिल्ड उसे समझाती है, साथ ही तोरुल्फ को यहाँ से भेजने के लिए कह देती है, क्योंकि मैग्नहिल्ड को वो शुरू से ही पसंद नहीं था। इसलिए उसकी बात मानकर जुअर भी तोरुल्फ को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। हालांकि ये बात रूना को अच्छी नहीं लगती, पर तोरुल्फ जाने के लिए राजी हो जाता है। इस दौरान जुअर उसे उसके हिस्से का सोना भी दे देता है, जिसे लेकर वो यहाँ से रवाना हो जाता है। पर रूना उसे बहुत मिस करती है और अगले दिन जब जुअर से उसके बदले हुए बिहेवियर के बारे में पूछती है, तब वो उसे बताता है कि उसे ऐसा लगता है जैसे उसने वो सोना लेकर ठीक नहीं किया। लेकिन क्यों? इसके पीछे की वजह क्या थी? ये बात खुद भी जुअर को समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो सारा सोना लेकर चुपचाप रात में घर से निकल जाता है। और सुबह जब रूना की आंख खुलती है तब उसकी माँ उसे इस बारे में बताती है कि जुअर सारा सोना लेकर कहीं चला गया है। यह सुनकर रूना परेशान हो जाती है और अपनी बहन के पास जाती है, जो उसे एक सोने का मोती दिखाती है। ये मोती बोथेल्ड अपने गले में चैन के अंदर डालकर पहनी हुई थी, और जब रूना उससे पूछती है कि ये उसे किसने दिया, तब वो जुअर का नाम लेती है। ये सुनकर रूना उससे कहती है कि इस मोती को हमेशा अपने पास रखना, कभी भी दूर मत करना। खैर, अब कुछ दिन बाद रूना शिकार पर जाती है और वापस जब अपने घर आती है तो उसे बोथेल्ड कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो उसे इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन बोथेल्ड का कहीं भी कोई अता पता नहीं चलता। ये देखकर रूना तुरंत तीर कमान लेकर जंगल की तरफ निकल जाती है। इधर बोथेल्ड जो इसी जंगल में घूम रही थी, उसे अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, जिससे बचने के लिए वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी यहाँ पर तोरुल्फ आता है और बोथेल्ड के मुंह पर हाथ रखकर उसे शांत रहने के लिए कहता है। इससे पहले कि बोथेल्ड उसे कुछ पूछ पाती, एक वाइकिंग सिपाही तोरुल्फ पर हमला कर देता है। इतने में रूना भी यहाँ पे आ जाती है, जो उस सिपाही को अपने तीर से मार गिराती है। तब तोरुल्फ रूना को बताता है कि वाइकिंग्स योद्धाओं ने उन पर हमला कर दिया है। ये सुनकर रूना की माँ और ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा डर जाते हैं।
जिसके बाद तोरुल्फ इन्हें कमरे में लॉक कर देता है और खुद रूना के साथ मिलकर योद्धाओं का मुकाबला करने का फैसला करता है। आपको बता दें, ये वाइकिंग्स इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज थे जिनसे मुकाबला करने की हिम्मत रूना में नहीं थी। इसलिए वो फौरन घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद करने से पहले तोरुल्फ को भी अंदर खींच लेती है, जिसके बाद वो उससे पूछती है कि ये सब कौन है। इस पर तोरुल्फ शांत रहता है और अपने उस साथी के बारे में सोचने लगता है जिसे अभी उसने बाहर ज़ॉम्बी बना देखा था। वो रूना को सच बताते हुए कहता है कि जो खजाना हमने लूटा था वो श्रापित था। हमारे सारे साथी उस श्राप की वजह से ज़ॉम्बी बन गए और उन्होंने अपनी फैमिली को भी ज़ॉम्बी बना दिया। इसी वजह से जोअर उस सोने को लेकर यहाँ से चला गया है ताकि तुम सभी सेफ रहो। लेकिन ये ज़ॉम्बीज यहाँ क्यों आए, ये बात तोरुल्फ को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि जोअर तो पहले ही सारा सोना लेकर चला गया था, जबकि तोरुल्फ ने अपने हिस्से का सोना फेंक दिया था। तो फिर ये ज़ॉम्बी क्यों आए हैं? वो ये बात जानने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी बोथिल्ड को सोने के मोती का ख्याल आता है जो जोअर ने उसे दिया था। वो समझ जाती है कि इसी मोती को लेने के लिए ही ज़ॉम्बीज यहाँ आए हैं, लेकिन बोथिल्ड उस मोती को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसे निगल जाती है। इधर रूना और तोरुल्फ ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए तैयार होते हैं और तभी हम ज़ॉम्बीज के उस लीडर को देखते हैं जिसकी कब्र से इन लोगों ने खजाना लूटा था। ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए रूना और तोरुल्फ लड़ने के बजाय यहाँ से सभी को लेकर भागने का फैसला करते हैं। तभी भागने के दौरान रूना को उस मोती का ख्याल आ जाता है, इसलिए वो बोथिल्ड से फौरन उस मोती को फेंकने के लिए कहती है, लेकिन वो पहले ही उसे निगल चुकी थी, जिस वजह से सारे ज़ॉम्बीज अब उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर रूना अपनी माँ से कहती है कि वो बोथिल्ड को लेकर यहाँ से जाए, तब तक वो तोरुल्फ के साथ मिलकर ज़ॉम्बीज को रोकती है। रूना की माँ उसकी बात मानकर बोथिल्ड को लेकर भागने लगती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसे मार देता है, जिस वजह से रूना पूरी तरह टूट जाती है और ज़ॉम्बी से बदला लेने के लिए उनकी तरफ पड़ती है। तभी उसे उनकी टीम में जोअर भी नजर आता है, जो अब ज़ॉम्बी बन गया था, यानी उन लोगों ने जोअर को मारकर उसे भी ज़ॉम्बी बना दिया था। वो अपनी ही बेटी को मारने के लिए उस पर तीर से निशाना लगाने लगता है, लेकिन तभी रूना वो सॉन्ग आती है जो जोअर ने उसे बचपन में सिखाया था। दरअसल रूना को लग रहा था कि उसमें अब भी फीलिंग्स बाकी है, और ऐसा ही होता है। गाना सुनाते ही जोअर तीर नीचे कर लेता है और रूना को पहचान लेता है, जबकि बाकी ज़ॉम्बीज भी श्राप से मुक्त होकर जमीन पर गिर जाते हैं, जिसके बाद रूना उनके लीडर को मार देती है। वही हमें यह भी पता चलता है कि रूना को ये विजन्स इसलिए आते थे क्योंकि जोअर ये सब फेस कर रहा था और रूना उसके सबसे ज्यादा करीबी थी, इसलिए उसे पहले ही सब सिग्नल मिल जाते थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।